अच्छा, अम्मी से किनको मोहब्बत है? जरा हाथ उठाए तो। कोई माई का लाल ऐसा है जो माँ से मोहब्बत नहीं करता? नहीं है ना? अम्मी के नाम पर जोरदार ताली बजाए माशाअल्लाह। और सुने बतौर खास मुलाजा फरमाए, सुने बतौर खास नौजवानों सुनो कि तू गौर से सुन, आपकी सुने बतौर से सुन कि तू गौर से सुन, तू गौर से सुन, तू गौर से सुन ऐ मेरे सनम, तू गौर से सुन, तू गौर से सुन ऐ मेरे सनम, मेरी अम्मी जैसी कोई नहीं। बतौर खास मुलाजा फरमाए कि तू गौर से सुन, तू गौर से सुन ऐ मेरे सनम, मेरी अम्मी जैसी कोई नहीं, मेरी अम्मी जैसी कोई नहीं। कि तू गौर से सुन, कसम खाता हूँ, कसम खाता हूँ, कसम अल्लाह की कसम, मेरी अम्मी जैसी कोई नहीं। खाता हूँ कसम अल्लाह की कसम, मेरी अम्मी जैसी। देखिए, ये माँ से प्यार का बदला कारी राशिद साहब ने 500 के जरिए से, वाकई रिवायत तो नहीं है लेकिन इतना बड़ा शेर है कि उस पर रोका भी नहीं जा सकता। वाकई मुज़क्किर साहब बहुत उम्दा शायरी है कि आप जब पढ़ रहे हैं तो मेरी आंखों से आंसू जा रही है, इसलिए कि मेरी वालिदा भी इंतकाल कर गई है। जी बहुत उम्दा, जिंदाबाद जिंदाबाद, इसी तरह मेरे दोस्तों जीते रहो। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। सुने बहुत खूब, फिर से मतलब पढ़ने का हुक्म सुने कि तू गौर से सुन, तू गौर से सुन ऐ मेरे सनम, मेरी अम्मी जैसी कोई नहीं। तू गौर से सुन, तू गौर से सुन ऐ कोई नहीं, मेरी अम्मी जैसी कोई नहीं। खाता हूँ कसम, खाता हूँ कसम अल्लाह की कसम, मेरी अम्मी जैसी कोई नहीं। खाता हूँ कसम अल्लाह की कसम, मेरी अम्मी जैसी कोई नहीं। मेरी अम्मी इस दुनिया में नहीं है। बंद सुनिएगा, बतौर खास मुलाजा फरमाए, शेर नहीं दिल की बात सुने। बतौर खास मुलाजा फरमाए कि बचपन की सारी यादें, बचपन की सारी यादें, बचपन की सारी यादें अब याद आती है, बचपन की सारी यादें अब याद आती है। वो यादें तेरी बातें मुझको रुलाती है, बचपन की सारी यादें अब याद आती हैं। वो यादें तेरी बातें मुझको रुलाती हैं, वो यादें तेरी बातें मुझको रुलाती हैं। अब कैसे बता, अब कैसे बताऊं इस दिल को, तू पास नहीं आ सकती है। अब कैसे बताऊं इस दिल को, तू पास नहीं आ सकती है। मौला उन्हें खुश, मौला उन्हें खुश रखना हरदम, मेरी अम्मी जैसी कोई नहीं। मौला उन्हें खुश रखना
हरदम मेरी अम्मी जैसी कोई नहीं। आखिरी बंद बतौर खास लाजा फरमाया, उसके बाद आपसे इजाजत कि रोता मैं अगर रातों में, रोता मैं अगर रातों में वो लोरी सुनाती थी, रोता मैं अगर रातों में वो लोरी सुनाती थी, सीने से लगाकर मुझको बाहों में सुलाती थी। रोता मैं अगर रातों में वो लोरी सुनाती थी, सीने से लगाकर मुझको बाहों में सुलाती थी। ममता के हाथों से मुझको वो खाना खिलाती थी, ममता के हाथों से मुझको वो खाना खिलाती थी। डिग डिग कह करके माँ मुझको, डिग डिग कह करके माँ मुझको तू चलना सिखाती थी। ममता के हाथों से मुझको तू खाना खिलाती थी। डिग डिग कह करके माँ मुझको तू चलना सिखाती थी। डिग डिग कह करके माँ मुझको तू चलना सिखाती थी। दुनिया की दुनिया की मोहब्बत माँ का प्यार रख करके तराजू में। दुनिया की मोहब्बत माँ का प्यार रख करके तराजू में। दुनिया की मोहब्बत, दुनिया की मोहब्बत होगी कम मेरी अम्मी जैसी कोई नहीं। तू गौर से सुन मेरे सनम, मेरी अम्मी जैसी। देखिए मेरी शायरी नहीं बल्कि मैं जो पढ़ा हूँ मैं खुदा की कसम कामयाब हो गया। देखिए जार जार रो रहे हैं, अकमल अदीब साहब रो रहे हैं। माँ की मोहब्बत ऐसी होती है। देखिए दोस्तों, यह है मुज़क्किर कमाल। इस मुशायरे से अगर एक पैगाम पहुंचे कि हमारी नौजवान नस्ल जो है माँ की नाकदरी इस कदर करती है कि इसके शेर से अगर माँ की कदर करने लगे तो मैं समझूंगा ये मुशायरा कामयाब हो गया। और एक बात मैं ये बता रहा हूँ कि जल्द मेरी माँ का इंतकाल हुआ, मेरे में रहती थी। 4 महीने तक मैं अस्पताल और घर करता रहा मेरे दोस्तों, लेकिन मेरी आंखों के सामने मेरी माँ रुखसत हुई। इन्होंने याद ताजा कर दी। मुनव्वर साहब ने एक शेर कहा था कि रो रहे थे सब तो मैं भी फूट कर रोने लगा। रो रहे थे सब तो मैं भी फूट कर रोने लगा, वरना मुझको बेटियों की रुखसती अच्छी लगी। और तेरे दामन में सितारे हैं तो होंगे ए फलक, मुझको अपने माँ की मैली ओढ़नी अच्छी लगी। रो रहे थे सब तो मैं भी फूट कर रो रहे थे सब तो मैं भी फूट कर रोने लगा कि तेरे दामन में सितारे हैं तो होंगे ए फलक, मुझको अपने माँ की मैली ओढ़नी अच्छी लगी। ये मैं क्यों कह रहा हूँ मुज़क्किर साहब, जब मैं कहीं निकलता था तो मेरी माँ का ये प्यार था कि रो रहे थे सबकी आंखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता, हमेशा दुश्मनों के बीच भी महफूज रहता हूँ। मेरी माँ की दुआओं का खजाना कम नहीं होता। वाकई इन्होंने माँ के हवाले से जो खूबसूरत शायरी की, अपनी नौजवान नस्ल को मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आज नौजवान नस्ल जो है जब बड़ी हो जाती है, वो माँ जिसने उसे पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया कि लड़का अपने पैरों के ऊपर खड़ा हो सके, जब नौजवान हो जाता है तो दौलत के नशे में माँ को भूल जाता है। मेरे दोस्तों, ये ऐसी गलती मत करना। इस शेर से पैगाम ले जाना और अपनी बूढ़ी माँ की मोहब्बत उसी जज्बे के साथ करना जिस जज्बे के साथ अल्लाह के रसूल ने कहा है। आइए मुज़क्किर कमाल से मैं गुजारिश करूं कि इस बंद को दोबारा पढ़ दे, उसके बाद वो रुखसत हो जाए। जी इरशाद। बहुत शुक्रिया। दिल साहब का हुक्म मेरे लिए 22 सनद हाजिर करता हूं सुन बतौर कि तू गौर से सुन, तू गौर से सुन ऐ मेरे सनम, मेरी अम्मी जैसी
कोई नहीं। रोता मैं अगर रातों में, रोता मैं अगर रातों में वो लोरी ही सुनाती थी। रोता मैं अगर रातों में वो लोरी ही सुनाती थी। सीने से लगाकर मुझको बाहों में सुलाती थी। रोता मैं अगर रातों में वो लोरी ही सुनाती थी। सीने से लगाकर मुझको बाहों में सुलाती थी। ममता के हाथों से मुझको वो खाना खिलाती थी। ममता के हाथों से मुझको वो खाना खिलाती थी। डिग डिग कह करके माँ मुझको तू चलना सिखाती थी। ममता के हाथों से मुझको तू खाना खिलाती थी। डिग डिग कह करके माँ मुझको तू चलना सिखाती थी। डिग डिग कह करके माँ मुझको तू चलना सिखाती थी। दुनिया की दुनिया की मोहब्बत माँ का प्यार रख करके देख तराजू में। दुनिया की मोहब्बत माँ का प्यार रख करके देख तराजू में। दुनिया की मोहब्बत, दुनिया की मोहब्बत होगी कम। मेरी अम्मी जैसी कोई नहीं। तू गौर से सुन ऐ मेरे सनम, मेरी अम्मी जैसी कोई नहीं। भाई मुज़क्किर, मैं तो भूल चुका था कि मेरी भी कोई माँ थी, लेकिन आपने उस नज़्म के हवाले से इस मुशायरे में चार शांत लगा दिया और एक सच्चा और एक अच्छा पैगाम दिया। हमारी बहना अभी जो इनाम से नवाज रही हैं, उनके दिल के अंदर माँ की ममता होती है। यकीनन मैं हिंदुस्तान में जितने भी मुशायरे की निजामत किया, मैं कह रहा हूँ कि सारे मुशायरों से ये सबसे सारा मुशायरा जो है इसके सामने फीका है। ये मुशायरा कामयाब है मेरे दोस्तों, जिससे सच्चा पैगाम पहुँच जाए। ये बहुत बड़ी बात है। सतमलपुर वालों, खुदा की कसम मुझे लगा कि आप लोग कितने अच्छे और सच्चे हैं कि अपनी माँ से कितनी मोहब्बत रखते हैं। एक बात मैं दिल साफ कह दूं कि माँ की मोहब्बत उसी तरह रखिएगा कि एक ऐसी माँ होती है कि एक बूढ़ी माँ थी, उसकी अपनी दोनों आंखों से अंधी थी। तो बच्चा जो है स्कूल जा रहा था। बच्चा जब स्कूल जाता था तो स्कूल में बच्चे चिढ़ाते थे कि ये देखो अंधी का बेटा आ गया। जानते हैं ये माहौल ऐसा चल रहा है कि अंधी का बेटा आ गया। बार बार ये जुमले उसको स्कूल में कसते जाते थे। अब उनके दोस्त के वजह से उन्हें शर्म महसूस हो रही थी। बहरहाल वो इसी तरह सुनता रहा। अब वो सुन करके अपनी माँ से अलग रहने लगा। जब वो बड़ा आदमी बन गया तो अपने एक अच्छे और ऊंचे बंगले में रहने लगा और माँ को अलग कर दिया। वो माँ जिसने उसे पढ़ाया और लिखाया और इस काबिल बनाया कि वो अपने पैरों के ऊपर खड़ा हो सके, लेकिन दौलत के नशे में उसे अलग कर दिया। अब मैं बताऊं दोस्तों कि वो माँ अलग हो गई। गरीबी का आलम है, बच्चा मालदार है, लड़का मालदार है। एक दिन का वाकया ये कि वो लड़का अपने बंगले में दौलत के नशे में हमें नाज था कि एक मर्तबा वही औरत, बूढ़ी औरत की शक्ल में उस लड़के के दरवाजे पे आती है और गेटबान से कहती है कि गॉड मुझे तुम्हारे मालिक से मिलना है। अब वो गेटबान जा करके अपने मालिक से कहता है कि दरवाजे पे कोई बूढ़ी औरत आई हुई है और आपसे मिलना चाहती है। तो वो लड़का दौलत के नशे में कहता है उसे कह दो कि मालिक घर में मौजूद नहीं है। बहरहाल थोड़ी देर के बाद वो लड़का नहा धुल करके मारुति से एक बार से अपनी ऑफिस के लिए जा रहा होता है तो सामने देखता है कि एक भीड़ सी लगी हुई है। करीब जाता है, करीब गया, देखा कि उसकी माँ मरी पड़ी हुई है। करीब गया, माँ की मुट्ठी बंद थी। माँ की मुट्ठी को खोला, उसमें से एक लेटर निकला, एक टुकड़ा कागज का। उसमें लिखा हुआ था कि मेरे बेटे, जब तू छोटा था तो तेरे खेलते वक्त तेरी दोनों आंखों में सरिया धंस गया था, जिसकी वजह से तू अंधा हो गया था। तो मैंने उस वक्त तुम्हें अपनी दोनों आंखें दे दी थी। इतना
इतना सुनना था कि वो और लड़का जारो कतार रोने लगा, लेकिन वो अब माँ कहाँ वापस आती है। इसलिए दोस्तों गुजारिश है कि रहो भाइयों के दरमियान, चाहे बैर ही क्यों ना हो, खाना खाओ माँ के हाथों का, चाहे जहर ही क्यों ना हो। दोस्तों ये माँ की मोहब्बत है, माँ की ममता का प्यार है। दोस्तों आइए, मैं तो भूल गया मुझे क्या करना है।